हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में। आज स्टूडेंट्स के कमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे एक बहुत ही डिफरेंट से टॉपिक के बारे में जो प्रॉब्लम हम सबके साथ रहती है। आज उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम न्यूमेरिकल में अगर ऐसा हो जाता है, बाई चांस हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं और हम बीच में फंस गए, कई बार हो जाता है हमारे साथ ऐसा, तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे। हम एग्जाम में बिल्कुल श्योर होते हैं कि हाँ ये न्यूमेरिकल हम परफेक्टली कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे साथ होता क्या है कि हम करते करते बीच में रुक जाते हैं, राइट। कई बार आंसर तो हम निकाल लेते हैं लेकिन वो आंसर सही नहीं आ पाता, या फिर कोई बीच में प्रॉब्लम आ गई है, हमने कहीं अमाउंट गलत लिख दिया, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कैसे अपने न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करें, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम न्यूमेरिकल के कुछ ट्रिकोलॉजीज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम रहती है, इनफैक्ट हमारे साथ भी रहती थी। जब हम एग्जाम देकर आते थे तो लगता तो था कि हाँ हमने बिल्कुल सही किया न्यूमेरिकल, लेकिन पता चलता था कि आंसर रॉन्ग है। तो उस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए अकाउंट्स जो है ना, जो सब्जेक्ट हमारा अकाउंट्स होता है वो बिल्कुल लॉजिक वाला सब्जेक्ट होता है, जिसमें हमें अपने थोड़े से माइंड के लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, राइट। अपनी ट्रिक्स लगानी पड़ती है अपने आंसर को सही लाने के लिए। अब देखिए जब हम 12th में अपने फाइनल ईयर के फाइनल अकाउंट्स वाले जो क्वेश्चन होते थे उनको जब सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, उसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाते थे कि अगर हमारा आंसर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम उसको इक्वल कैसे लाएं, राइट। अगर इधर से कुछ कम हो रहा है या हमारी लाइबिलिटीज साइड से कुछ कम हो रहा है तो हम एसेट्स में कुछ इंक्रीज कर देते थे, या फिर अगर हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है तो हम कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके उस आंसर को सही कर ही देते थे। तो वैसे ही बिल्कुल जस्ट हमें अभी करना है, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनर बिल्कुल आंसर का रट्टाफिकेशन करके नहीं बैठता है। एग्जामिनर के माइंड में ये नहीं रहेगा कि आंसर ये बिल्कुल परफेक्टली यही आना चाहिए। देखा ये जाता है कि आपने अपने माइंड के लॉजिक्स लगाए क्या है, किस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, कैसे आपने आगे और भी ज्यादा कोशिश की है इसको सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको एक बार और बता चुकी हूँ कि आपके जो भी अकाउंट्स के न्यूमेरिकल होते हैं उनमें स्टेप मार्किंग की जाती है, विच मीन्स कि अगर आपने स्टार्टिंग से क्वेश्चन सही किया है, फॉर्मूला सही लगाया है, प्लस अगर आपने उसका पैटर्न सही बनाया है तो आपको उसके बेसिस पर मार्क्स मिल जाते हैं। तो टेंशन लेने वाली तो कोई बात है ही नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसा होता है कि आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है, आप स्टार्टिंग में ही आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये न्यूमेरिकल मुझसे नहीं होगा और थ्योरी का ऑप्शन अगर आपके पास है, देन यू कैन गो फॉर थ्योरी, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आप ये न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, थोड़ा ना माइंड पे ट्रिक लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां बिल्कुल आप न्यूमेरिकल की तरफ जाइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो आपके मार्क्स मिलते हैं वो पूरे मिलते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं, राइट। थ्योरी में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते, क्योंकि थ्योरी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्क्स आपका कट ऑफ हो ही जाता है। इनफैक्ट हम मिस्टेक नहीं भी करते हैं तब भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन अगर हमने न्यूमेरिकल सही किया है, आंसर हमारा दोनों साइड का अगर इक्वल आ जाता था, देखा होगा आपने फाइनल अकाउंट्स जब हम करते थे तो उसमें अगर दोनों साइड का आंसर इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल सही चला जाता था। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। अगर आंसर आपका सही नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है आप बीच में अटक गए, तो जैसे भी आपको लग रहा है ना, आप जैसे भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ तो करेंगे, रॉन्ग ही सही, लेकिन आप क्वेश्चन तो एटलीस्ट कंप्लीट करेंगे ना। क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन को बीच में लीव कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, तो एग्जामिनर का ध्यान एकदम चला जाएगा। जहां आपका ध्यान हटा वहीं एग्जामिनर का ध्यान उसी क्वेश्चन पर जाएगा। तो बिल्कुल अपने क्वेश्चन को लीव नहीं करना है। जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जैसे भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसी फॉर्म में उसको करते हुए चलिए, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर दोनों साइड का इक्वल नहीं आ रहा है, तो कुछ जहां से भी आपका कम या ज्यादा हो रहा है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके आंसर को इक्वल लाने की कोशिश कीजिए, ओके। जितना हो सके ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ट्राई इज मच बेटर देन लीव। जब हम ट्राई करते हैं तो वो छोड़ने से ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि लीव करेंगे तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला, और अगर आप ट्राई करेंगे तो एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो एग्जामिनर वैसे ही सही, चलिए तरस खा के ही सही, कुछ तो मार्क्स आपको देगा एटलीस्ट। चलिए, तो ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बताया इन सब ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। दूसरी बात आपको एक और बताना चाहूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जो न्यूमेरिकल करके आते हैं उनमें स्टेप मार्किंग नहीं हो रही है, या फिर हमारे न्यूमेरिकल पर हमें मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, आपने न्यूमेरिकल में कहीं ना कुछ बड़ी वाली गड़बड़ जरूर की होगी, तभी आपके मार्क्स जो है उसमें से कट किए गए हैं। क्योंकि अगर आपने सही पैटर्न बनाया है, प्लस आपने स्टार्टिंग से अपने न्यूमेरिकल के स्टेप सही लिए हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली मार्क्स दिए जाते हैं, कट नहीं होते। स्टेप मार्किंग बेसिस मार्क्स आपको मिलते हैं, ओके। तो कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।